आज खुशी की बात है। आज खुशी की बात है। आपको 10 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी उस क्षेत्र में सभी यूट्यूबर को सम्मानित किए। सोशल मीडिया से जुड़े बहुत सारे लोगों को सम्मानित किए। उन्होंने इशारा किया, यहाँ पर एनडीए गठबंधन की सरकार है राज्य में, वहाँ सभी यूट्यूबर को सम्मानित करें। और मोदी जी ने यह भी कहा, हमें आप जहाँ भी हैं आप हमको इस चुनाव में हमारा साथ दें 400 के पार। और जो होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा से अपील की यूट्यूबर से, जो आप जहाँ भी हैं, जिस राज्य में हैं, जिस जिला में हैं, भारत के जहाँ भी हैं, आप अपने स्तर से सोशल मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है। 5 मिनट में 2 मिनट में आप देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुँच जाते हैं। आप तो देश को, माहौल को बदलने का, लोगों के सोच को बदलने का प्रयास होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने तो सभी यूट्यूबर को सम्मानित किए, और उससे भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय दो न्यायाधीश जी ने कहा कि हम सभी यूट्यूबर को जेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर काम करते हैं, जिस जिला में, जिस राज्य में, तो वहाँ पर वह झपट मार सरकार वहाँ पर आपके ऊपर आंख तरे रही, आंख गड़ाए बैठी रहेगी। जो आप थोड़ा सा भी चुप हुए तो आपको झपट लेगा, आपको झपट लेगा। राज्य सरकार को होता है हम क्या हो गए, राज्य सरकार को होता है हम क्या से क्या हो गए। वहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर एक यूट्यूबर ने टिप्पणी की तो FIR हुआ। टिप्पणियाँ करना आवश्यक है, लेकिन टिप्पणियाँ इतना कानून के दायरे में आप टिप्पणियाँ कीजिए, कानून के दायरे में टिप्पणियाँ कीजिए। कहीं भी कानून के बाहर हमको मजाक करना है, हमको बात करना है, हमको समाज में अपना बात को रखना है, तो हम अपनी सीमा में रखें। हम सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो उन पर FIR हुआ, जेल चले गए। तो अब जेल चले गए वह व्यक्ति, तो अब वहाँ के राज्य सरकार के, जब ठक्को सहार के बहुत सारे लोग होते हैं कि राज्य सरकार के पक्ष में, तो वह व्यक्ति राज्य सरकार के पक्ष में वो अपना काम करना शुरू कर दिए। जो हाईकोर्ट गए, जमानत रद्द की, इनको जमानत नहीं मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, माननीय दो न्यायाधीश ने कहा कि नहीं, हम सभी यूट्यूबर को जेल नहीं भेजेंगे, हम जमानत भी रद्द नहीं। जमानत, अपराध किया, जेल गया, जमानत हुआ, तो इसमें क्या बात है। तो यह प्रोटेक्शन माननीय प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें प्रोटेक्शन दिया। इसका लाभ जनता को मिलना चाहिए, इसका लाभ देश को मिलना चाहिए। आपके प्रोटेक्शन में, आपके सम्मान में प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, आपके प्रोटेक्शन में सुप्रीम कोर्ट खड़े हैं, तो उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए, देश को मिलना चाहिए। और आपको हर हाल में सच्चाई को रखना चाहिए। ये सच्चाई कहाँ से लाइएगा? सच्चाई मीडिया का जन्म हुआ। मीडिया चैनल, जो सोशल मीडिया है, ये मीडिया है, जितना भी
दुनिया में मीडिया है। मेरा मानना है मीडिया का जन्म हुआ महाभारत में, जब पांडव को जुआ खेलने के लिए बाध्य कर दिया गया। जुआ खेलना उनका धर्म नहीं था, वह नहीं चाहते थे पांडव लोग हम जुआ खेलें। फिर जुआ में वह हार गए, तो फिर द्रौपदी को दो पर लगा दिए, तो द्रौपदी का चीरहरण शुरू कर दिया दुर्योधन और दुशासन ने। तो ये पिता थे धृतराष्ट्र, वे अंधे भी थे, उनके पास में कुछ भी नहीं था, वह बूढ़े थे, वह कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई, जो ए दुर्योधन ए दुशासन ये गलत है, ए दुर्योधन ए दुशासन ये गलत है, तुम एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता है, तुम क्या कर सकते हो, तुम शासन क्या कर सकता है। जब तुम एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता है, अपने भाई को अधिकार नहीं दे सकता है, तो तुम दूसरे का प्रशासन क्या करेगा। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन और दुशासन के विरोध में आवाज़ उठाई। आप निहत्थे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ उसमें हथियार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप निहत्थे आवाज़ उठाइए, आप एक सच्चाई के साथ, वह अपना आप पराया नहीं होना चाहिए, सच्चाई को रखना चाहिए। आपको सच्चाई रखेंगे तो आपको न्यायालय का भी साथ मिलेगा और प्रधानमंत्री जी का भी साथ मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाने से थोड़ा व्यूवर बढ़ाने में अगर कहीं दिलचस्पी है तो ये आपकी मर्जी है, ये आपका दुर्भाग्य है। आपको हर हाल में सच्चाई को रखना चाहिए, चाहे आपका रिलेशन ही क्यों न हो, आप पैसा ही क्यों नहीं खाएगा सरकार से, आप लोभ ही क्यों नहीं फंसे, लेकिन अगर आपने सच्चाई को उजागर किया तो आपको देश समाज आपको सम्मानित करेगा। माननीय प्रधानमंत्री तक जब सम्मानित करते थे, इससे बड़ा और लाभ क्या मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट आपके आगे आ जाते हैं, इन्हें कोई छू नहीं सकता है, कोई तंग नहीं कर सकता है, तो इससे बड़ा सम्मान क्या और मिल सकता है हमें। इसलिए हम सोशल मीडिया वाले को, यूट्यूबर को, सभी चैनल वाले को अपना धर्म बचाना चाहिए। अपना सच्चाई को हम पैसा लेकर के, बहुत सारे चैनल वाले हैं वह पैसा लेकर के सच्चाई को छुपाते हैं, उसको कहते हैं हम नहीं देखे। तो भाई आप तो देखे, हमने देखा, आपको भी देखा। हाँ, आप खुद कह रहे हैं हम बिक गए हैं, आप यह कह रहे हैं हमने नहीं देखा, तो आप बिक गए हैं, यह बात तो लोग समझ रहेगा ना। तो आप बिक गए हैं तो यह आप लोग को समझ में नहीं है क्या। लोग समझ गया कि आप 2 रुपये में बिकने वाले हैं, तो आपका इतिहास वही हो गया, आपका आचरण वही हो गया। तो वह दुनिया में वह भी देखेगा, दुनिया उसी में तरफ से आपको सम्मानित भी करेगा, उसी तरह से सम्मानित भी करेगा। पैसे कमाने हमको भी है, पैसे कमाना सबको है, पद प्रतिष्ठा हमको भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे मीडिया वाले तो चाइना से ही पैसा लिए थे, बहुत सारे मीडिया वाले चाइना से ही पैसा लिए थे। कुछ मीडिया वाले और कुछ चाइना के एजेंसी NGO बना कर भारत में सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिकाएं दायर किए। क्यों? भारत का जो सड़क संगठन है, सेना का जो सड़क संगठन है, वह लेह लद्दाख चाइना तक सड़क बनाने में लगा हुआ था। तो सड़क बन जाता तो चाइना को हम सीधे वहाँ तक उनके सामने में जाकर के हम खड़ा हो जाते। तो भारत में कैसे लोग भी हैं, उन्होंने NGO बना है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की, जो ये सड़क बनेगा तो
पर्यावरण को खतरा पड़ेगा होगा, पर्यावरण को खतरा पड़ेगा। पर्यावरण क्या चीज़ है हमको तो पता नहीं है, इनको कौन पता है ये किस तरह से अपना जीविका चलाते हैं, किस तरह से धोखाधड़ी करके अपना पैसा कमाते हैं। और इन्हें पर्यावरण का ज्ञान, क्योंकि पैसा लिए थे चाइना के से एजेंसी से, और उसने NGO बना के भारत में सुप्रीम कोर्ट तक में चले जाते हैं कि सड़क बनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी कि नहीं। जब सरकार को केंद्र सरकार को नोटिस गया तो उसने अपना जवाब दिया कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए हम 50 मीटर सड़क बनाएंगे, कि 10 मीटर जितनी आवश्यकता होगी उतना सड़क बनाएंगे। वही क्षेत्र को हवाई अड्डा बदल दिया जाता है ना, क्या 100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर लगता है ज़मीन उसमें, क्या 1000 वर्ग फीट लगता है ज़मीन। जितना जरूरत होगा सेना को हम उतना ला कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी संकुचित हो गए, सरकार को और सेना को जो जरूरत होगा, सरकार की पहली प्राथमिकता है हम वह सेना को देंगे, उसकी ज़रूरत को पड़े। तब टिप्पणियाँ कर दी सुप्रीम कोर्ट और निकल वहाँ गए जो 4 मीटर से अधिक हम सड़क नहीं बनाइए, एक दिशा निर्देश दे दिए। तो यह पैसे कमाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं कि हम 4 सड़क नहीं बनना चाहिए, तो आप देश विरोधी काम कर रहे हैं। यह हमको भी समझ में आता है, दुनिया को भी समझ में आता है, भारत के लोगों को भी समझ में आता है। तो आप सोशल मीडिया वाले, अभी चुनाव है, तो चुनाव में आपको मोदी जी और योगी जी ने सनातन धर्म की रक्षा की, सनातन धर्म को पुनः वापस किए। जिस प्रकार से देश में राम का नाम लेने पर भी प्रतिबंधित था, और राम का नाम अयोध्या लोग जाते नहीं थे। हम तो सौभाग्यशाली हैं, हम तो 20 वर्ष से गए हैं। आज राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर में ये मोदी और योगी की देन है। हम उनको सत्ता में लाएंगे, उन्होंने हमारे पूर्वज को स्थापित किए, हमारे सनातन धर्म को बचाया, हम उनको लाएंगे। जो आप इसलिए सोशल मीडिया वाले को भयभीत नहीं होना है। हाँ, सच्चाई को अवश्य रखना है, सच्चाई को कोई छुपाता भी है, साजिश रचता है, तो आप उसको साजिश को बाहर में रखिए, प्लेटफॉर्म पर दीजिए और अपनी आवाज़ को तेज आवाज़ में उसको प्रस्तुत कीजिए। सत्य है, धृतराष्ट्र ने कहा ये असत्य, ये आपने एक नारी का अपमान किया है, इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन और दुशासन से कहा आप एक नारी का सम्मान अपमान किया है, इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। यह धृतराष्ट्र तो और कुछ कहा नहीं और कुछ किया नहीं, लेकिन इतिहास तो समय तो बदल गया, समय तो दुर्योधन और दुशासन समेत कौरव का सर्वनाश हो गया। तो इसलिए संदेश खाली में जो हुआ, ये ममता बनर्जी ने करवाई, उसका बदला आपको लेना है, उसका बदला आप वोट से लीजिए। एक भी सीट ममता बनर्जी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसने वह हमें जो घाव दिया, जो वेदना दी, जो समाज को, हिंदुओं को, आदिवासियों को, जो भारतवासियों को अपमानित करने का साजिश रचा ममता बनर्जी ने, उसको छोड़ना नहीं है। उसका विरोध कैसे करना है? चुनाव के माध्यम से। इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं, हम इसलिए मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, जो भगवान राम तो अपने पिता का श्राद्ध करने के वक्त नहीं थे अयोध्या में, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से गिद्ध का श्राद्ध किए थे। क्यों? भगवान राम ने अपना धर्म बचाया, एक नारी का सम्मान के लिए गिद्ध ने अपना जीवन को दांव पर लगा दिया। राम ने उसे इसलिए उन्हें सम्मानित किया, उन्हें श्राद्ध कर्म किया जो उनको करना था। इसलिए आपको सच्चाई को साथ देना है। इस प्रकार से ममता बनर्जी ने जो संदेश दिया
पूरे भारतवासी को इसको आप समझिए, इसलिए आप मोदी योगी को भाजपा को